तो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं और ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज छत्तीसगढ़ में छात्रों का इंतजार खत्म हो गया और एक वेबसाइट cgbsc.nic.in पर आप नतीजे देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो रिजल्ट है छात्रों के जो टॉपर्स हैं उनके नामों का ऐलान किया। 12वीं में बलौदाबाजार की कोपल जो है वो सेकेंड रैंक पर रही हैं और महक अग्रवाल फर्स्ट रैंक पर, फर्स्ट टॉपर, और इसके साथ ही आयुषी और प्रीति थर्ड टॉपर है। 12th की अगर बात करें तो और 10th के भी रिजल्ट्स का ऐलान जब हुआ लड़कियों ने बाजी मारी है और 10th में भी जो फर्स्ट टॉपर है वो सिमरन शब्बा जिन्हें 99.50% मिले हैं। काफी अच्छा प्रदर्शन 2023 के मुकाबले। 2023 में यही परसेंटेज अगर हम देखें तो 10वीं का जो रिजल्ट आया था उसमें 75.05% जो छात्र हैं वो पास हुए थे और 12th की बात करें तो 79.96% जो है छात्र पास हुए थे। लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़ा है 1%, यह आंकड़ा बढ़ा है 10th के लिए और 5% लगभग बढ़ा है 12th के छात्रों में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरे स्थान पर श्रेयांश कुमार यादव हैं हाई स्कूल के। 12वीं में महासमुंद के महक ने नाम कमाया और उन्होंने टॉप किया है अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परसेंटेज लाकर। तो 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं और उन परिणामों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। नतीजे cgbsc.nic.in या फिर आप results.cg.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इस पर स्टूडेंट्स रोल नंबर और डिटेल के साथ ही आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फिलहाल जो टॉपर्स हैं उनके रिजल्ट्स और कैसे उनके परसेंटेजेस आए हैं ये हम आपको दिखा रहे थे। पिछले साल अगर देखा जाए तो 12वीं में लगभग 79.96% छात्र पास हुए थे और इसमें इस बार जो है 81% तो जो लड़कियां हैं उन्होंने बाजी मारी है और 77% लड़कों ने बाजी मारी है। वहीं 10वीं की बात करें तो 75.05% स्टूडेंट्स पास हुए और इसमें लगभग 78% तो लड़कियों का ही है और 69% के लगभग लड़के पास हुए हैं। 10वीं में राहुल यादव और 12वीं में विधि ने टॉप किया था पिछले साल की अगर बात करें 2023 की, और इस बार सिमरन शब्बा जो कि 10th की हैं उन्होंने सबसे ज्यादा परसेंटेज हासिल किए हैं 99.50 और साथ ही महक अग्रवाल 12th की टॉपर है, फर्स्ट नंबर जिन्होंने हासिल किया है, फर्स्ट रैंक पर है। जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो 10वीं का रिजल्ट है वो पिछले 5 सालों में करीब 7% तक बढ़ा है, जबकि 12वीं में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 1.53% तक बढ़ा है। साल 2020 की भी अगर हम बात करें तो इसके बाद के वर्षों में 10वीं के नतीजों में 70% से ज्यादा जो है इजाफा देखने को मिला है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, इस बार लड़कियों ने बाजी मारी और उससे भी बड़ी बात यह है कि वोट माफ कीजिएगा, जो परसेंटेज इस बार आए हैं बच्चों के वो बहुत अच्छे आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रतिशत है बढ़े हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड है वहां पर मौजूद है। अगर हम बात करें तो देखिए जो सिमरन शब्बा है जो जसपुर की रहने वाली है और वो उसने ये टॉप किया है, वो छात्रा है। और इसके अलावा जो होनिस है वो भी एक छात्रा है। और जो अगर हम बात करें तो बालोद की जो बिटिया है उसने भी जो है टॉप 5 पर अपना स्थान जमा लिया है। टॉप 10 की सूची में अगर हम बात करें तो जो छात्राएं हैं उनकी संख्या अधिक है। अगर हम देखें तो पूरे 10 छात्राओं में 8 जो छात्राएं हैं वो छात्राएं हैं, तो ये इससे साफ जाहिर है कि छात्राओं ने बाजी मारी है। और ख़ास बात यह है कि पूरे जो ग्रामीण अंचल के जो प्रतिभावान छात्र हैं उसने अपना जौहर दिखाया है
और रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में अंशिका सिंह ठाकुर है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जो उसकी पढ़ने वाली है और रायपुर की छात्रा है। तो ये कहा जा सकता है कि छात्राओं ने बाजी मारी है और जो ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभा है उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है, बता दिया है कि आखिर मेहनत और लगन का से जो पढ़ाई करते हैं उसका परिणाम किस तरह से आता है। पूरे इस 10वीं के जो टॉप 10 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें रायपुर की जो एक छात्रा है और इसी तरह हम बात करें पूरी जो सूची है तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से परिणाम आए हैं काफ़ी सुगत परिणाम है। अब पिछले जो परीक्षा परिणाम के बनिस्पत इस समय रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है और जिस तरह से छात्र छात्राओं ने जो तैयारियां की हैं उसका प्रतिसाद अच्छा मिला है और अच्छे जो छात्र छात्राएं हैं उनका मेहनत है स्पष्ट रूप से सामने है, वो दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी मेहनत ही तो है जो रंग लेकर आई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि युगल छत्तीसगढ़ बोर्ड काफी डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये बताना होगा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो क्वेश्चनर्स होते हैं ये सारी चीजें काफी डिफिकल्ट होती है, लेकिन बहुत से ऐसे पेपर्स भी है जो रीचेक के लिए गए हैं, जिन्हें प्रोसेस में रखा गया है एक बार वापस से चेकिंग के लिए। उनके बारे में क्या कहा गया? जी देखिए, बहुत सारे ऐसे जो छात्र हैं जो असफल जरूर हुए हैं, कुछ छात्र छात्राओं के परिणाम है वो रोके गए हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें, परिणामों की बात करें तो परिणाम पिछले साल के बनिस्पत बेहतर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कोविड-19 का जो दौर चल रहा था तो छात्र छात्राओं की परीक्षा जो पढ़ाई है वो सीमित होकर रह गई थी। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से जो छात्र छात्राएँ हैं वो परीक्षा दे रहे थे, लेकिन अब प्रदेश के छात्र छात्राएँ कोविड-19 की महामारी से उबर चुके हैं और सीधा अपने मुख्य धारा में सीधा जो स्कूल की जो पढ़ाई होती है उस पर लौट चुके हैं। तो ये परिणाम बताता है कि उस समय के जो रिजल्ट थे उस समय एक दबाव था और आखिर ऑनलाइन पढ़ाई थी, सबके मन में संशय था, लेकिन जब छात्र छात्राएं इस तरह से जो जा करके परीक्षा दिए हैं, स्कूलों में उनका परीक्षा कंडक्ट किए गए हैं, तो अगर खास बात यही है कि नकल प्रकरण है उसमें भी कमी आई है और कुछ छात्र छात्राएं हैं, लगभग 15 ऐसे लोग छात्र छात्राएं हैं जिनके परीक्षा परिणाम को जांच की वजह से रोका गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रिजल्ट काफ़ी सुखद है, काफ़ी अच्छा है। कुछ असफलताएं भी हाथ लगी है, लेकिन बार बार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि असफलताओं से किसी को घबराना नहीं चाहिए। मौका बहुत मिलता है, बार बार मौका मिलता है और अभी नहीं तो कल आप अपने जो पढ़ाई है मेहनत करके अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं। जी ठीक है, रिजल्ट के जारी होने का इंतजार तो हर छात्र कर ही रहा था, लेकिन जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, क्या वो इसके बारे में कंप्लेन रजिस्टर अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बारे में क्या जानकारी साझा की गई? युगल, जी देखिए, बच्चे किसी तरह से जो कोई आत्मघाती कदम ना उठाएं उसको लेकर के लगातार अलग अलग जिलों में एक अभियान भी चलाया गया, उनके परिजन से, पेरेंट्स से। और ख़ास बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक हेल्पलाइन भी खोला गया था कि परीक्षा के पूर्व अगर किसी तरह का हेजिटेशन है, तनाव है या फिर किसी तरह के मन में संशय है तो छात्र छात्राएँ पूछते थे, सवाल भी करते थे और अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करते थे और उन्हें जो है एक्सपर्ट के माध्यम से राय मशवरा दिया जाता, सलाह भी दिया जाता था। तो ये है कि किसी तरह के हताश ना हो, निराशा ना हो, इसके लिए शुरू से व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी। तो खास बात यही है कि परिणाम अच्छे आए हैं और इसमें जो छात्राओं ने जो बाजी मारी है, पहले की भांति इस बार भी जो छात्राओं ने एकाग्रता के साथ जो पढ़ाई की है और उनकी मेहनत है वो साफ तौर पर दिख रहा है और यही वजह है कि अभी बाजी एक बार फिर छात्राओं ने मारी है। उन्होंने साबित कर दिया है कि बेटियां भी बेटे से कम नहीं है। जी बिल्कुल, बेटियां बेटों से कम नहीं है और इसलिए तो जो कई ऐसे हम अभियान देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, आज उनको साकार करती ये बेटियां। जब हम ये नतीजे देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से और भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है वाकई में। लेकिन रीचेकिंग पेपर्स की अगर करानी हो स्टूडेंट्स को या फिर वो असंतुष्ट हो अपने मार्क्स से, तो उन्हें वक्त कितने समय का दिया गया है, कैसे वो ऑनलाइन जाकर चीजों को देख सकते हैं, क्वेरीज अपने पूरे क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ वहां पर जानकारी साझा की गई?
जी सवाल एक बार फिर से करेंगे जी। युगल, अगर कोई क्वेरी बच्चों को है अपने मार्क्स को लेकर, या फिर वो असंतुष्ट है, रीचेकिंग वो चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि वो उनका मार्क्स उनको जितना आना चाहिए था उतना उन्हें नहीं मिला, तो इसके लिए कितना वक्त दिया गया है छात्रों को, और क्या वेबसाइट पर ही वो कर सकते हैं? ठीक है युगल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, जानकारी मिल रही है। कोपल हमारे साथ जुड़ गई है जो 12वीं की सेकंड टॉपर है। कोपल, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। 96.80%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको हासिल हुआ है। सबसे पहले तो कैसा फीलिंग आपको लग रहा है? आपने क्या तुरंत 12:30 बजे ही वेबसाइट खोल दिया था? यस मैम। तो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी रिजल्ट का। हाँ, अपनी मेहनत के बारे में कुछ बताइए, और उन बच्चों के लिए भी कुछ बताइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे। मैम बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने से यही रिजल्ट मेरे को प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने 10-12 घंटे पढ़ाई की हो, 4-5 घंटे की डेली पढ़ाई, और बस एग्जाम टाइम में थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी, इसी से मुझे इतना अच्छे परसेंटेज मिला। ठीक है, आपके डेली स्केड्यूल की बात करें अगर, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कि 96.80% कोई ला पाए, वो भी छत्तीसगढ़ बोर्ड में, तो आप अपने स्केड्यूल को कैसे फॉलो करती थी? कितने घंटे आप पढ़ाई में देती थी, कितने घंटे आप दूसरे एक्टिविटीज में देती थी? सुबह की दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती थी आपकी? मैम ऐसे मेरा कोई फिक्स नहीं था। हाँ। अकॉर्डिंगली किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाती थी, कभी कभी नहीं होती थी। स्कूल में तो डेली क्लासेस चलती थी, और जो मेरे मम्मी पापा हैं वो एकदम डिसिप्लिन्ड है, तो उनकी वजह से जो मेरा पढ़ाई का शेड्यूल था वो एकदम फिक्स था। लाइक के हर दिन में 2 या 3 घंटे तो पढ़ना ही है। अब वो कभी भी पढ़े जब मेरा मन हो। ठीक है, बने रहिए। कोपल, वापस से आपसे बात करूंगी क्योंकि हमारे साथ श्रेयांश कुमार यादव भी जुड़ गए हैं जो कि 10th के 3rd टॉपर है, 98.17%। श्रेयांश, आपको बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपको, और कितनी मेहनत करनी पड़ी? कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। अच्छा तो बहुत लग रहा है मैम, इतना परसेंट आया, और मेहनत तो शुरू से की थी, समर वेकेशन से 9th के बाद से। अच्छा, स्केड्यूल कैसे फॉलो किया आपने? आपने कब रिजल्ट देखा और आपका फर्स्ट फीलिंग क्या था? मैं रिजल्ट ट्राई कर रहा था लिंक खोलने का, बट लिंक क्रैश हो जा रहा था बार बार। तो फिर न्यूज में आया, फिर न्यूज में 3rd रैंकर देखे, तो फिर अचानक से देखे तो बहुत खुश हो गए। फिर सब लोग आने लगे। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था? यस मैम, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था। अर्पिता भी हमारे साथ जुड़ गई है जो कि 4th टॉपर है। अर्पिता, बहुत बहुत बधाई आपको, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी, फर्स्ट फीलिंग कैसी है आपकी, और रिजल्ट देखने के बाद कैसा लगा, किसको श्रेय देंगी? अर्पिता से संपर्क नहीं हो पा रहा फिलहाल, लेकिन तमाम वो टॉपर्स जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए हैं, अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, वो हमारे साथ बने हुए। श्रेयांश हमारे साथ लगातार बने हुए। श्रेयांश, आपके डेली स्केड्यूल को थोड़ा समझना चाहेंगे। कितने घंटे आप देते थे पढ़ाई में, कितने घंटे आप अदर एक्टिविटीज में देते थे? मैम डेली तो ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे हो जाता था सेल्फ स्टडी का, और स्कूल तो रोज ही लगता था, और ट्यूशन 2 घंटे का रहता था बस। अच्छा, जैसे कई बार ये मिथ भी होता है कि 4-5 बजे बच्चे उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो पढ़ाई बहुत ज्यादा असरदार होती है। क्या कुछ ऐसा भी आपने किया? नो मैम, सुबह तो उठता नहीं था, मतलब सुबह उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाता था। सबका अपना अपना रहता, मेरा रात का था, तो मैं रात को जगता था लेट तक और पढ़ता था। अच्छा, कोपल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोपल 12th की 2nd टॉपर है। कोपल, सोशल मीडिया से लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, आपने सोशल मीडिया का एडवांटेज कैसे लिया? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपने सोशल मीडिया का एडवांटेज कैसे लिया? क्योंकि सोशल मीडिया कहते हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने लगता है बच्चों को। आप बहुत ज्यादा रील्स में बिजी हो जाते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया साइट्स पे लोगों से बात करने लगते हैं, फ्रेंड्स से चैटिंग करने लगते हैं। आपने एडवांटेज कैसे लिया सोशल मीडिया का? मैम मेन बात तो ये थी कि मेरे पास मेरा पर्सनल फोन नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स के फोन को मैं लेती थी, तो मेरा हमेशा मॉनिटरिंग होती रहती थी कि मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं। बस पढ़ाई के लिए यूज किया है मैंने भी सोशल मीडिया, बहुत काम आया है।
लेकिन बस आसपास और कहीं नहीं देखती थी, बस पढ़ाई करती थी और अपनी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी देखती थी। ठीक है कोपल, बने रहिए, मैं दोबारा आपसे बात करूंगी क्योंकि अर्पिता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि 4th टॉपर है। अर्पिता, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है। क्या फीलिंग है धन्यवाद आपकी? मैम। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परसेंटेज आए हैं, क्या कहना चाहेंगी? यस मैम, मैंने एक्सपेक्टेशन जिससे एक्सपेक्ट किया था और जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी थी उस हिसाब से अच्छा ही परसेंट आया है। अच्छा, आप श्रेय किसको देना चाहेंगी? कैसे आपने टाइमिंग निकाली पढ़ाई के लिए? क्या सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगा? तो सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल के टीचर्स और अपने हॉस्टल के वार्डन को इसका श्रेय देना चाहूंगी और अपने सेल्फ स्टडी जो टाइम मैं देती थी वो। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए क्या था क्रैक करना? डिफिकल्ट तो कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन सारा विषय को मैं एक समान देखते हुए प्रिपरेशन कर रही थी। तो आप टॉपर्स को सुन रहे हैं, जो टॉपर्स 10th से लेकर 12th तक के टॉपर्स, हमारी कोशिश है कि हर टॉपर्स की आवाज़ आप तक पहुंचाएं ताकि आप अपने रिजल्ट से निराश ना हो, बल्कि कैसे आगे बढ़ना है, आगे की क्या प्लानिंग करनी है, इस पर विचार करें, इस पर काम करें, क्योंकि लगातार नाम भी हम फ्लैश कर रहे हैं कि किस टॉपर ने कितने परसेंट हासिल किए हैं। और इससे पहले के जो पोस्ट और आप देख रहे थे ट्वीट्स। अर्पिता, आप तक आवाज़ आ रही है? यस मैम। अर्पिता, आप टाइम कैसे निकालती थी पढ़ने के लिए? कहते हैं कि 10th 12th का टाइम काफी डिस्ट्रैक्शन वाला भी होता है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है, फ्रेंड्स ग्रुप डिस्ट्रैक्ट करता है, ट्यूशंस जाते हैं तो मन नहीं लगता कई बच्चों को पढ़ने में। इसके बारे में बताइए और बाकी बच्चों को भी कुछ टिप्स दीजिए। पहली बात, मैंने तो कोई ट्यूशन नहीं किया था और न ही मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी। मैं हॉस्टल में रही हूँ तो बहुत कम ही सोशल मीडिया में जुड़ी थी, तो फिर सोशल मीडिया द्वारा मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। और मैंने अपने पढ़ाई के लिए यहाँ पे फ्रीली टाइम थे तो मैंने अपने पूरे टाइम पढ़ाई को देती थी और कुछ टाइम होते थे जिसे मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए देती थी और अदर स्कूल के लिए। आप हॉस्टल में रही हैं तो हॉस्टल में फ्रेंड्स ग्रुप बहुत जल्दी बनते हैं, कई बार नहीं भी बनते हैं और पढ़ने वाले अपने लिए समय निकाल ही लेते हैं। कैसे आपने उन लोगों को कन्विंस किया कि आप अभी फ्री नहीं हैं और आपको पढ़ना है? मैम, सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी इनका श्रेय देना चाहूंगी कि हमारे जो रूममेट थे वो लोग मेरे भावनाओं को समझते थे और मेरे साथ उतने ज्यादा बातें नहीं करते थे। बातें करते थे तो बस पढ़ाई से रिलेटेड और अदर चीजों में मेरे को उतना ज्यादा इंक्लूड नहीं करते थे। अच्छा, काफी डिफिकल्ट होगा एग्जाम, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड को बहुत इजी नहीं कहा जाता है। तो कुछ बताइए, कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे लोगों को क्रैक करना चाहिए, पहले किस तरीके से समझने चाहिए एग्जाम्पल्स को और फिर कैसे एग्जाम देना चाहिए, पैनिक ना हो कोई भी आगे, इसके लिए क्या टिप देना चाहेंगी? शुरू से ही हर एक चीज को अच्छे से समझ कर पढ़ना चाहिए और स्कूलों में जो टीचर्स कहते हैं उसका पालन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को देना चाहिए और पूरे मन से पढ़ना चाहिए। हॉस्टल से कभी आपने सोचा कि आप घर भी जाएं या सिर्फ हॉस्टल में ही रह के आपने पढ़ाई की? और सपोर्ट आपका पेरेंट्स की तरफ से? पेरेंट्स की ओर से तो पूरी फुल सपोर्ट थी। मैं जब मुझे छुट्टी मिलती थी तभी मुझे घर जाना होता था, बीच में कभी छुट्टी नहीं ली मैंने और अलग से कोई छुट्टी नहीं लिया था। अच्छा, ये बड़ा प्रेरणा देने वाली चीज है कि आप हॉस्टल में रहीं और सारी चीजों से दूर रहीं, बावजूद इसके कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास बुक्स नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है या फिर हमारे पास सोशल मीडिया नहीं है, तो हम कैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखकर आगे बढ़ पाए? आपने भी क्या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस बनाया था? यस मैम, प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी हुआ था और जितने भी संभावित एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उससे भी मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। अर्पिता, वाकई में काबिल तारीफ है आपकी मेहनत और आप जो भी कह रही हैं आपको हर एक बच्चा सुन रहा है इस वक्त। लेकिन एक ये भी चीज बताइएगा कि डिस्ट्रैक्शंस किस तरह के आते हैं फ्रेंड्स की तरफ से भी? आप कई बार फैमिली से बात करती होंगी तो आप इमोशनल भी होती होंगी कि आपको घर जाना है या घर में टाइम स्पेंड करना है, बावजूद इसके आपने अपने आप को सॉलिड कैसे रखा?
सबसे पहले तो घर वाले मुझे घर आने से मना करते थे कि वहाँ रह के पढ़ो करके, और सारा चीज अच्छा ही रहा और मैंने कभी भी किसी भी बात के लिए जिद नहीं करी। और डिस्ट्रैक्शन तो हर एक चीज से आती है, अगर उसे हम ज्यादा करें तो फ्रेंड्स भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर से सभी लोग। अच्छा, एक चीज और अर्पिता आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर डाला और फिर आपने आगे का प्रोसेस किया, जब आपने परसेंटेज पर नजर डाला, वो फीलिंग क्या थी आपकी? एक्सपेक्टेशन के हिसाब की फीलिंग थी? आपको लग रहा है कि आप और भी अच्छा कर सकती थी, या आपने इतना ही किया था? मेरे को लगता है मैं और भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन जितना मैंने कट ऑफ किया था वो ठीक ही निकला। अच्छा, आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा गया था? बेस्ट सब्जेक्ट मेरा मैथ्स गया था। मैथमेटिक्स जिससे सब भागते हैं वही आपका बेस्ट गया, वो कैसे आपने सॉल्व कर लिया? इसके लिए कोई टिप देना चाहेंगे, कैसे आप समझती थी? या अच्छा, आपके खाने का, डाइट का भी कुछ बताइए कि कुछ स्पेशल चीजें आप लेती थी डाइट में जिससे कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लगे? मैम कोई स्पेशल चीज नहीं था, जो यहाँ पे मिलते थे वही खाते थे। सुबह नाश्ते, दोपहर में चावल और शाम को डिनर। चलिए, बहुत शुक्रिया अर्पिता, आपने हमसे बातचीत की और आपने जो भी अनुभव है वो साझा किया, ताकि जो भी बच्चे आपको सुन रहे हैं वो भी इसी तरह आगे बढ़े। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट क्योंकि घोषित हो चुके हैं और रिजल्ट्स क्या कुछ आए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12वीं की अगर बात करें तो महक अग्रवाल, जिन्होंने 97.40% लाकर फर्स्ट टॉपर बनी है। कोपल, जिससे थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, आप लोगों ने सुना भी, 96.80% उन्होंने हासिल किए हैं। और आयुषी गुप्ता थर्ड पोजीशन 96.80, जिन्होंने कहा कि काफी मेहनत, पेरेंट्स का सपोर्ट और एक कॉन्फिडेंस जिन्होंने आगे बढ़ाया। तस्वीर आप देख रहे हैं सिमरन शब्बा की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं 99.50% फर्स्ट टॉपर 10th की पेरेंट्स के साथ। और उनका ऐसा कहना है जब उन्होंने बातचीत भी की लोगों से वहां पर जो मौजूद थे, कि पेरेंट्स का सपोर्ट काफी अच्छा रहा। इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस में रहें और मेहनत करें। अपने मेहनत पर अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। हालांकि अगर नंबर कम भी आए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार एक चांस है आपको जो मिलता है और एक दरवाजा खुलता है और फिर उससे कई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। जिन्हें अच्छे मार्क्स आए हैं वो छत्तीसगढ़ में परीक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं। हमारे बीच मौजूद है रेणु पिल्लई मैम। परीक्षा के परिणाम आए, किस तरह का परिणाम है? गत वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो हाई स्कूल का जो परिणाम है वो उत्तीर्ण जो छात्र हुए थे उनका प्रतिशत करीब 0.56% बढ़ा है। इसी तरह हायर सेकेंडरी का भी रिजल्ट अगर देखें तो 0.78% बढ़ा है। इसके अतिरिक्त एक और पॉजिटिव फीचर ये जो देखने को मिलता है वो ये है कि फर्स्ट डिवीजन से जो पास हुए हैं कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, उनका प्रतिशत बढ़ा है। जी, हाई स्कूल में ये करीब 1.26% बढ़ा है और हायर सेकेंडरी में देखें तो ऑलमोस्ट 7% इंक्रीज है फर्स्ट डिवीजन पाने वाले स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि गरीब वर्ग के जो छात्र हैं उन्होंने भी बाजी मारी है, और खास करके जो छात्राएं हैं उन्होंने बाजी मारी है। और अब परीक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा जारी किया है। बुकलेट जारी किए गए हैं, ऑनलाइन परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो सुन रहे थे आप, काफी अच्छा इस बार रिजल्ट रहा है और पिछले साल के मुकाबले यानी 2023 के मुकाबले 2024 के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं और कई परसेंट आगे बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन और अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज लड़कियां लेकर आई हैं। और हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो 99.50, हाईएस्ट 99.50। इससे समझा जा सकता है कि 10th की जो टॉपर है शब्बा, आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, कितनी मेहनत की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है डिस्ट्रैक्शन से हटके मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है और जिस भी चीज में आप काम कर रहे हो उसे लगन से करिए तो उसमें सफलता जरूर हासिल होगी।
सिमरन शब्बा की तस्वीर, 10th की टॉपर है सिमरन और उन्होंने 99.50% जो है हासिल किए हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे टॉपर जिनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। 12वीं के टॉप 10 में 4 तो बलौदा बाजार के ही छात्र हैं। इस तरह कई ऐसे बच्चे जिन्होंने हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है, कई ऐसे भी बच्चे जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल स्थिति में बिना किसी संसाधन के भी पढ़ाई की और वो आगे बढ़े हैं, बाजी मारी है उन्होंने। आप भी देख सकते हैं जिन्होंने अब तक रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, cgbse.nic.in वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। फिलहाल लड़कियों ने बाजी मारी है और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी टॉपर्स को। पिछले साल भी लड़कियों ने ही बाजी मारी थी और इस बार भी हायर सेकेंडरी में 80.74% छात्र पास हुए हैं और 10वीं में 75.61% छात्र पास हुए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो परसेंटेज है पास होने के वो बढ़े हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट और परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। बलौदा बाजार जिला इस बार टॉपर रहा, लड़कियों ने बाजी मारी है। हमारे साथ मौजूद हैं कोपल जी जो 12वीं में 97% हासिल कर पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर मौजूद है। ये बहुत बहुत बधाई आपको न्यूज़ 18 की तरफ से। थैंक यू सर। कैसी तैयारी रही आपकी? तैयारी मैंने एकदम सेशन के स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी थी और पूरे साल भर एक कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, सही है रिजल्ट। लग रहा था कि इस बार टॉपर आना है? यस सर, पूरे चांसेस लगते हैं। मम्मी पापा कितना सहयोग? मम्मी पापा का तो सबसे ज्यादा सहयोग था। मेरा एक शेड्यूल को डिसिप्लिन बनाने में, उसके लिए मम्मी पापा का बहुत सहयोग था और पढ़ाई में तो टीचर्स का भी और मम्मी पापा का तो रहता है। आगे क्या करने का प्लान है? 12वीं में इतने अच्छे नतीजे आपके आए हैं। आगे मेरे को IAS ऑफिसर है। देख सकते हैं कोपल थी, उसकी माँ भी मौजूद है। ये किस तरह से आपकी बेटी की जो खुशी है कैसे पता चला आपको? सबसे पहले सर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हम लोग एकदम लाइव देख ही रहे थे न्यूज़ को, क्योंकि उम्मीद थी कि बच्ची का कहीं ना कहीं नाम आएगा और टॉप 2 में आएगा। ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है, लेकिन उसकी मेहनत सामने आई। उसने इतना मेहनत किया था तो काफ़ी शब्द इनके पापा यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे टॉप की, किस तरह से तैयारी? इसने आंसू ने पढ़ाई को लेके शुरू से ही बहुत ज़्यादा सजग रही है। 10th में भी उसने 92% मार्क्स CBSE से उसने पढ़ाई की, नवोदय विद्यालय से। उसके बाद से क्लास 11th और 12th में उसने आत्मानंद ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी मदर यहीं पढ़ाती है। तो उनकी देखरेख में, उनकी पूरी गाइडेंस में उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी करी है। और ये जो आज रिजल्ट आया है, इनकी माँ की 12 साल की तपस्या का परिणाम। देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थी 97 जो टॉपर की है बिटिया कोपल। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे वो IAS की तैयारी करेंगे, लिहाजा न्यूज़ 18 की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के आज बोर्ड परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं और जशपुर की सिमरन सब्बा ने 10th की परीक्षा में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सिमरन सब्बा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कैसे ये मुकाम हासिल किया आपने, कैसे तैयारी की थी? सर मैं अपना रेगुलर रूटीन ये है कि मैं सुबह स्कूल जाती थी, 2 बजे मेरा छुट्टी होता था। फिर घर आने के बाद खाना खाने के बाद रेस्ट करके थोड़ा सा 4-5 बजे पढ़ने बैठते थे, बीच बीच में ब्रेक लेते थे और रात के 10-11 बजे तक पढ़ाई करते थे। कौन सी स्कूल की छात्रा हैं आप और स्कूल में कैसा सहयोग था शिक्षकों का? स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। 10th में मैंने वहाँ एडमिशन लिया है और वहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा है, वहाँ के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं। और घर की स्थिति कैसी है? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का एक टेलर शॉप है, ओके टेलर, वो और ये टेलर में ही दुकान में रहते हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे भैया स्कूल के एक स्टूडेंट है, वो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं अभी। और घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा था, सपोर्टिव था, इसलिए आज मैं इस स्थान पे हूँ। आप इस पूरी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? इस सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी। मैं मेरे स्कूल के सभी टीचर्स जिनका नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी, मिस्टर विनोद गुप्ता सर, मिस्टर भैरव भौमिक, मिसेस संगीता यादव, मिसेस सविता यादव, सचिना मिंज, मंजू भारती और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो ये इन्होंने अपने जो सफलता का श्रेय है वो शिक्षकों को, अपने परिवारजनों को दिया है। इस छात्रा के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप पेशे से टेलर हैं, काफ़ी मेहनत करके अपनी बच्ची को पढ़ाया दिखाया। आज आपकी बच्ची ने सफलता के झंडे गाड़े हैं, पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रही है। तो बच्ची बहुत मेहनत की है और उसकी परिणाम उसी का आज है जो दिख रहा है। सिमरन सब्बा की माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी
महसूस हो रहा है सर, आज उसका क्या बोले मेहनत रंग ले आया है और हम लोग भी बहुत खुश हैं और मेरी बेटी भी बहुत खुश है। इतना मेहनत करती है, शुरू से ही मेहनत करी है, आज नया नहीं है और आशा है कि आगे भी और अच्छा मेहनत करेगी, है ना सर। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये सब्बा जो तो आप देख सकते हैं कि सिमरन सब्बा के परिवार के साथ हम मौजूद थे और सिमरन सब्बा से हमने बात की, उनके परिवारजनों से बात की। परिवार में खुशी का माहौल है और जो यहाँ के जो स्थानीय जो इनके शिक्षक हैं और इनके जो गांव मोहल्ले के लोग हैं उनमें खासी खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं सिमरन सब्बा का परिवार हमारे साथ मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ तो न्यूज 18 पर टॉपर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। 10th की टॉपर सिमरन को देख रहे हैं आप, सिमरन सब्बा जो कि 99.50% लेकर आई हैं और फर्स्ट टॉपर है। दीपक हमारे संवाददाता साथ जुड़े हैं। दीपक, आप इस वक्त सिमरन के साथ मौजूद हैं, उनसे जानिए कि उन्होंने पूरा स्केड्यूल कैसे फॉलो किया, पढ़ने के लिए उन्होंने कितना समय निकाला, उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका रहा है उनके लिए और क्या है उनके सफलता के पीछे का राज। जी बिल्कुल, आप एंकर के सवाल को भी सुन रही हैं। बताइए कि आखिर ये सफलता का पूरा श्रेय किसको देंगी और किस तरीके से पूरी सफलता हासिल की। इसका क्रेडिट जो है वो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, अपने भाई को देना चाहूँगी और स्कूल के सभी जितने भी टीचर्स हैं उनको देना चाहूँगी। जी, तो आप सुन सकते हैं और आप सीधे सवाल जो है सिमरन से भी कर सकती हैं, वो लगातार आपको सुन रही ठीक है। सिमरन, आप मेरी आवाज अगर सुन पा रही हैं तो सवाल ये है कि जब आपने रोल नंबर डाला, अपना रोल नंबर डालने के बाद जब आपने अपने रिजल्ट देखे, आप टीवी भी शायद ऑन करके रखी होंगी, आप न्यूज 18 देख रही होंगी, उस वक्त जब आपका नाम फ्लैश हुआ आपकी फीलिंग कैसी थी, आप वो बताइए। फिर धीरे धीरे आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे अपने लिए टाइम निकाला। बहुत ही ज्यादा खुश थी मैं उस टाइम। आपके साथ उस वक्त कौन था? थी और जैसे मैंने अपना नाम, मेरी मम्मी थी मेरे साथ। कैसे आपने उन्हें बोला, कितने % आए हैं, क्या रहा फीलिंग? मेरे भैया ने मुझे बताया कि 99.5% आए हैं। अभी तक मैंने रिजल्ट नहीं देखा है, उन्हें नहीं देखा है। ठीक है, मम्मी की वर्डिंग्स क्या थी आपके लिए? वो खुशी के मारे रोने लगी। अच्छा, मम्मी भावुक हो गई, आपके लिए भी भावुक भरा पल है और अभी भी आप भावुक हो रही हैं क्योंकि आप शायद ये जानती हैं कि आपने कितनी मेहनत की है और आपने कितना वक्त निकाला है। कई बार ऐसा कहते भी हैं लोग कि 10th में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, उन लोगों के लिए भी कुछ बताइए जो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कि डिस्ट्रैक्शन लेवल हमेशा 0 रखना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल हमेशा 100% रखना चाहिए। अगर आप अपने गोल्स की तरफ कंसंट्रेट रहिएगा तो ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगा। आपका बेस्ट एग्जाम कौन सा गया, किस सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, आपको क्या लगता है? सभी सब्जेक्ट अच्छा गया था। और हाईएस्ट मार्क्स किस में आए थे? तो कोई अभी मैंने मार्क्स नहीं देखा है। ठीक है, ठीक है सिमरन, मैं आपसे दोबारा बातचीत करूंगी और उमेश भी मेरे संवाददाता जुड़े हुए। उमेश, आप इस वक्त किस टॉपर के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए, पूछिए कि सफलता के पीछे का राज क्या है। और आज क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन उनके लिए, इंतजार खत्म हो गया, रिजल्ट आ गए। ये यहाँ तालबहार में है ना? बिल्कुल, 12th क्लास में 5th रैंक इनका आया है। वेदांतिका शर्मा मेरे साथ मौजूद है। क्या सफलता के पीछे क्या मूल मंत्र रहा है आपके? पढ़ाई, ज़्यादा देर तक सिटिंग पावर होना चाहिए। जी, किस तरीके से करती थी मेहनत, तैयारियां? रोज़ मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ना और रात को लेट तक पढ़ती थी और बस। जी, कोई एक लक्ष्य आपने बनाया था कि इतने घंटे पढ़ाई करना है और फिर आगे आपको ये तैयारी करके आगे इस मुकाम तक पहुंचना है? क्या पीछे लक्ष्य क्या था? अच्छा परसेंट आना था, 12th में 90 के अबव लाना था परसेंट, तो उसके लिए पढ़ती थी, सिलेबस जो था उसके हिसाब से। इसके लिए आपने कोचिंग भी किया था कि केवल घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी? कोचिंग जाती थी मैं जी। कोचिंग तो जाती थी और यूट्यूब से भी पढ़ती थी ऑनलाइन जी। अच्छा, इस पूरे आपकी सफलता के पीछे कौन है? टीचर्स के अलावा क्या आपके माता पिता भी इस पूरे आपके
जो सफलता उसके पीछे है? हाँ, मेरे मम्मी पापा ही और दीदी, मम्मी पापा और दीदी ही है, और टीचर्स भी है स्कूल के, बिल्कुल कोचिंग के टीचर्स भी हैं, और कोचिंग के टीचर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मम्मी पापा और दीदी को ही। जी, किस तरह की तैयारी मम्मी और पापा जो है आपकी तैयारी में सहभागिता निभाते थे? हाँ, तो पापा बताते थे कि मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर शीट को कैसे लिखना होता है, ऐसे कैसे लिखते हैं और किस तरीके से पढ़ना होता है, और मम्मी भी क्लियर कर मम्मी भी मतलब टाइम पे आके मोटिवेट करना और बताना कि मतलब कोई बात नहीं, कम नंबर आएगा फिर तो भी कुछ नहीं होता है, और दीदी भी पूरा सपोर्ट करती थी। अब वेदांतिका चूंकि 12th टॉप 5 क्लियर कर ली है, तो आगे क्या कुछ तैयारी है वेदांतिका की? अभी कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगी, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूंगी। जी, क्या बनना क्या चाह रही हैं? मैं यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी, क्या लगता है कि यूपीएससी के जरिए क्या समाज की सेवा करेंगी? किस तरीके से आपके लक्ष्य हैं? कैसे आप जनता के बीच अट्रैक्ट होंगी? कैसे उनकी मदद करना चाहेंगी यूपीएससी के जरिए? ठीक है उमेश, बातचीत करते रहिए, और वाकई में ये बेहद खास पल है उन तमाम छात्रों के लिए जिन्होंने मेहनत की थी और कड़ी मेहनत की थी, और आज उसका फल उनके सामने ही है। लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे कि छात्रों के मेहनत के पीछे का राज क्या है। हमारे तमाम संवाददाता वहां पर बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।